वक्त में कभी सरकार ऐसा दोबारा दुस्साहस करती है नाम मोहम्मद के ऊपर, तो फिर इसका रिजल्ट बहुत भयानक होगा। जुलूस क्या, जलसा क्या, एक समुंदर, एक सैलाब निकलेगा। वो सैलाब शायद हुकूमत ने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना देवबंदी चुप रहेगा, ना शिया, ना सुन्नी, ना बरेली, ना कोई चुप नहीं रहेगा। ये गलत जगह छेड़ दी। ये वक़्फ़ का मामला नहीं है कि ये बोलेगा वो खामोश, वो बोलेगा ये खामोश। ये गलत जगह छेड़ दिया। तो ये तो मैंने सुना है कि मेरे को भी कर देते, क्योंकि बैनर और बेटर का लड़ाई में आपको बैनर को ऊंचा दिखाना, वो दिन दूर नहीं जो सिलीगुड़ी का मैयत में भी एक बैनर जा रहा होगा कि फलाना के प्रेसिडेंट और फलाना के सेक्रेटरी मारे। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दर्शकों को न्यूज़ टुडे इंडिया में स्वागत है। मैं मोहम्मद शहजादे इस वक्त मौजूद हूँ नूरे मुजस्सम के फाउंडर मोहम्मद राजू के साथ। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद राजू, फाउंडर ऑफ नूरे मुजस्सम। अच्छा, नूरे मुजस्सम का असल मिशन क्या है और मकसद क्या है? नूरे मुजस्सम का असल मिशन कहा जाए तो मेरा मिशन या मेरे पूरे कमेटी का मिशन है कि नॉर्थ बंगाल के अंदर जितने भी नौजवान हैं उसको इत्तेहाद पैदा करना। क्योंकि आप अभी के ज़माने में देख रहे हैं कि लोग फ़िरका परस्ती के नाम पर इस्लाम को बांट रहे हैं, और मैं उस चीज़ से बहुत दूर हूँ। बेशक मैं टनाटन सुन्नी हूँ, और इस बात का मुझे कोई प्रमाण या प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं रबी अव्वल जिस तरीके से हमारी कमेटी जिस तरीके से मनाती है वो एक मिसाल कायम कर चुकी है। उत्तर बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा पैमाने पर किया जाता है। और मेरा मकसद ये है कि नॉर्थ बंगाल के जितने भी युवा लड़के हैं मुस्लिम समाज के, उसको एक साथ एक जगह पे लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। क्योंकि आने वाले वक्त में मुसलमान समाज के लिए अगर कोई भी अच्छा से अच्छा कोई काम करना हो तो हमारा कमेटी उसमें सबसे पहले आगे खड़ा नजर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ हो। अच्छा, आप जो अपने मंच पर बहुत सारे सेलिब्रिटी और सोशल वर्कर को लाते हैं, तो उससे समाज को क्या समाज को जो है मकसद है आपका? समाज को क्या अच्छा पहुंचाना है? देखिए, सेलिब्रिटी मतलब बोलने तो कोई नाच गाने वाले को तो अभी तक हम लोगों ने लाया नहीं है। हम लोगों ने जिसको भी लाया है वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं और इस्लाम पसंद है और इस्लाम वाले हैं, और वो लोग अपना इस्लाम का नाम बुलंद, मतलब कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक अच्छा पहचान छोड़ा इस्लाम के नाम। जैसे हमारे पिछले साल हमारे प्रोग्राम में आया था सलमान खान एचवाईसी, जिन्होंने फ़लस्तीन की मदद के लिए उनको पहचाना जाता है। लोग जानते ही हो, अगर सलमान खान बोलेंगे तो उसको ही बम्बई का एक्टर समझ लेंगे। सलमान खान एचवाईसी जब बोलेंगे, हैदराबाद का लड़का बोलेंगे, पतला सा लड़का बोलेंगे, तो जहन में वही लड़के का चेहरा सामने आता है जो सलमान खान, जो कि फ़लस्तीन की मदद के लिए जाने जाता है। दूसरा था सिहाब चौधरी, जिसको लॉकडाउन के समय में हर इंसान ने अपने मोबाइल में देखा, पैदल चलता, हर लोग अपडेट रहते थे कि आज कहाँ पहुँचा, कल कहाँ पहुँचा, कहाँ जाने वाला, तो एक बड़ा चेहरा था। तीसरा मतलब जिसकी तारीफ़ में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, बाबू हुजूर, दरभंगा में जो एक दरगाह है, उनके सज्जादा नसीर रह चुके हैं और है अभी भी। और उनको लाने का ये मकसद था कि उनका चाहने वाला इस्लामपुर बेल्ट में, रामगंज, चोपड़ा, सोनापुर, इस जगह बेल्ट में उनको चाहने वाले बहुत है। तो उनके आने के बाद वहाँ के लोग भी यहाँ से जुड़ पाए। और हमारी कमेटी का नाम आज अल्लाह के करम से वहाँ के 10 लोग तो ज़रूर जानते हो कि नूरे मुजस्सम एक कमेटी है जो एक बड़े पैमाने पर रबी अव्वल का प्रोग्राम करती है। अच्छा, आप जो ये शेर के जैसा दहाड़ते हैं, इसका असल राज क्या है? आपको क्या डर नहीं लगता है? डर क्या चीज़ का? ऐसा कोई हम मतलब फ़रक्का पे तो पैदल चल नहीं रहे हैं कि गिर जाएंगे ना पानी पे, ऐसा कुछ नहीं है। डर एक हो जाने अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। और मोहल्ला वाला के पास, मोहल्ला वाला से मुराद ये नहीं कि मेरे अपने मोहल्ले वाले, अपोजिशन वाले, और उतना उसके पास कैफियत नहीं। वो भीड़ जुटा सकते हैं, मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मुझको हाथ लगाने की ताकत उनके अंदर नहीं। क्योंकि मैं अकेला नहीं, चलो अल्लाह करम है कि मेरे चाहने वाले नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे जो कमेटी के जो लोग हैं, जो मेरे भाई है या आपके बड़े भाई या आपके दोस्त या सब है, मेरे साथ सब है। क्योंकि सबका पर्सनली एक मैसेज मेरे पास है कि भैया हम आपके साथ हैं। तो डर किसी बात का नहीं है, और जान का मालिक खुदा है, उसके ऊपर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी हमारे रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप मेरे बाप को गाली दें, मेरे बेटे को गाली दें, मुझे मार लें, मेरे बाप को मार लें, मेरे कारोबार को ख़त्म कर दें, मेरी विसात ख़त्म कर दें, मेरी इज्जत आबरू को ख़राब कर दें, हो सकता है कि राजू खामोश रहे। लेकिन जब बात हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी तो फिर मैंने पहले भी कहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी फ़िरका का हो। ये भी खुला बात है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी खनवादे का हो, किसी भी कमेटी का हो, किसी भी जगह का हो, कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो। ये बात को याद रखिएगा। उस दिन हमसे पूछिएगा भैया आप क्यों नहीं बोले, हम सबको ऐसा ही जवाब देंगे और डंके की चोट पर देंगे। क्योंकि डरना डराना इस्लाम में नहीं है भाई। ये सब कुछ लोग हैं जो डरा के रखे हैं। क्या चीज़ का डर यार? तुम चोरी चमारी कर रहे हो कि तुमको कोई केस में उठा लेगा? इस बात से अंदाज़ा कीजिए, जैसा अब हम बोलते हैं तो अगर हम कुछ गलत कर रहे होते तो मेरे साथ तो कुछ गलत कानूनी कार्रवाई हो सकता था, हमने गलत किया ही नहीं है। तो भैया आप लोग अपने अपने वकार को समझें, और बहुत जल्द नूरे मुजस्सम कमेटी एक ऐसा काम करने वाली है
जिससे समाज के अंदर एक मैसेज जाएगा कि मुसलमान कौम या मुसलमान के लोग वाकई में ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत को प्रमोट कर दें। क्योंकि हमारा एक मैसेज है कि हम लोग आने वाले कुछ वक्तों में 2-3 जगह प्री स्कूल जहाँ पर एकदम मतलब विलेज है, जहाँ पर गांव है, वहाँ के बच्चे को घर से उठाकर स्कूल तक पहुँचाने का काम नूर मुजस्सम करेगी। और उसका नाम भी होगा नूर मुजस्सम प्री स्कूल। क्योंकि अब जो नाम है और हमारा जो नूर मुजस्सम है वो नाम भी आका का ही प्यारे मोहम्मद का नाम, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो बेशक, और ये जो विवाद चल रहा है ये विवाद नहीं, इसने गलत जगह छेड़ दिया। क्योंकि इसमें ना देवबंदी चुप रहेगा, ना शिया, ना सुन्नी, ना बरेली, ना कोई चुप नहीं रहेगा। ये गलत जगह छेड़ दी। ये वक़्फ़ का मामला नहीं है कि ये बोलेगा वो खामोश, वो बोलेगा ये खामोश, ये गलत जगह छेड़ दिया। तो ये तो मैंने सुना है कि मेरे को भी न्यूज़ आया। हमेशा जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखियाँ होती है तो हमारे कौम में बहुत ऐसे लोग हैं जो खामोश रहते हैं, तो ये खामोशी क्या ईमान की कमज़ोरी है? नहीं, कमेटी की कमज़ोरी है भैया। हर इलाके में एक कमेटी है, 2-3 कमेटियाँ हैं जो अपना दबदबा कायम रखने के लिए वो ये नहीं चाहती कि कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो। जो ज़िंदगी भर उसने नहीं किया वो कैसे चाहेगा? तो ये कमेटी की कमज़ोरी है। कमेटी वाले ऐसे होते हैं कि जगह तो ऐसे नहीं छोड़ रहे जैसे लग रहा है कि मतलब उनको सालाना कोई सैलरी मिल रहा हो। तो ये कमेटी की कमज़ोरी, ईमान में कोई कमज़ोरी भाई, ये इस्लाम, ये बात बोलना भी हमारे लिए गलत है, आपके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है। कोई किसी का ईमान कमज़ोर नहीं, सबका ईमान ताज़ा दुरुस्त है। बस कमेटी की कमजोरी, कमेटी इसको आगे बढ़ने नहीं देती। वो प्रशासन के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए हाँ हम अटैक करबो ना, ये सब डिसाइड पहले कर लेती है और लोगों के ऊपर थोप देती कि हम लोग गए थे वहाँ पर, ये डिपोटेशन दे दिया, ये हो गया फला। आज तक एक का रिजल्ट बताइए तो रिवर्स बैक आया हो? बताइए, आया? अल्लाह का करम है कि मैं जिस मैटर में कूदा ना, या हमारी कमेटी जिस मैटर में कूदी ना, उसका रिजल्ट आया सामना सामने ऑन द स्पॉट। रीज़न क्या है कि भाई चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखिए। जब आपके घर में 10 लोग रहेंगे ना तो आप केटरिंग वाला को बुक नहीं करेंगे शादी में, चल 10 लोग मिलकर चला। जब आपके पास ताकत है, आपके पास वो वकार है, तो अपने वकार को इस्तेमाल क्यों नहीं लाते आप? सिर्फ पार्टी का झंडा ढोने के लिए रखे हैं उन लोगों को, झंडा ढोने के लिए काम। कुछ कमेटी तो ऐसी माजल्ला, बुराई करो तो क्या माइक में बोल रहा हूँ और इस्लाम के लिए रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ, किसी इस्लाम कमेटी के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे मुँह से अल्फाज ही कुछ और निकलते। दलाली छोड़ दीजिए, सीधा मैसेज दलाली छोड़ दीजिए। अगर वाकई में इस्लामिक कमेटी है ना, तो या तो हमको गलत बताना है तो खुद को सही बता दीजिए, हम खुद अपने आप को बंद कर लेंगे, मेरी कमेटी को हम बंद कर देंगे। ये भी मेरा बात है। जिस दिन कोई एक कमेटी डंके की चोट पे इस्लाम की बात करेगा और कोई एक लीडर भी इस्लाम की बात करेगा, इस्लाम के लिए खड़ा उतरेगा, उस दिन नूर मुजस्सम कमेटी साइलेंट हो जाएगी, मोहम्मद राजू उसके पीछे हो जाएगा। अपना पूरा जो मेरे कमेटी के लोग हैं सबको कहेंगे कि भाई इसका साथ दे, चाहे तन हो, धन हो, मन हो, हर चीज़ से इसका साथ देंगे, लेकिन दलाली छोड़ के आइए। वो मेरे सामने नहीं कि हम उसके चाहने वाले हैं, ये उसको बुरा लग जाएगा, एटा कोरबोना, तरह तरह की बातें जो आप भी समझे, जो ऑन मीडिया नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने बोल दिया। दलाली छोड़ के आए, दलाली के साथ मेरे सामने मत आए। और आपने देखा कि मैंने किसी पॉलिटिकल लीडर को कभी अटेंशन नहीं दिया। इसका एक रीज़न ये नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। बेशक वो एक लीडर है, वो समाज को चला रहे, वो शहर को चला रहे, उनका एक रिस्पेक्ट है हमारे नज़र में। लेकिन हमारा जो स्टेज होता है वो एक मेंबर कहा जाता है। हाँ, हमने 3-4 साल पहले बुलाया था तो बहुत लोग, इन्हीं कमेटी के लोगों ने मेरे को ये तंज कसा था, ऐसा है वैसा है, ये करता वो करता है। तो मेरे नज़र में किसी पॉलिटिकल लीडर की इज्जत कमी में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने वाले को कर रहा हूँ। और जो समाज चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है सिलीगुड़ी में, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनके साथ मेरे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, मैं बातचीत भी करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनसे रास्ता रखा जाए, क्योंकि अगर कोई गलत मामला सामने आता है तो उन लोगों की हेल्प लिया जा सके। ऐसा नहीं तकब्बुर में नहीं जीना कि हम है तो हमें, ये वाली बात नहीं है हमारे अंदर। हम लोग है टच में। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोग किसी पॉलिटिकल लीडर को स्टेज पे क्यों नहीं बुलाते, तो इसका एक रीज़न है कि इस्लामिक स्टेज एक मेंबर कहा जाता है। मेंबर मतलब जो मस्जिद का मेंबर हो या स्टेज मेंबर, वो एक ही बराबर होता है। उसमें औलमा या पाक साफ, एटलीस्ट जो लोग हो वो पाक साफ हो, जो बावजू हो वो रहें। तो इसलिए भी इसको थोड़ा मैंडेट किया जाता है, इस चीज़ को देखा जाता है। ऐसा कोई गलत मैसेज भी ना फैलाए कि हम किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। और जिसके खिलाफ है तो सब जानते हैं, हम किसके खिलाफ है वो सब जानता है, वो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, आप एक ये बात ये बताइए कि अभी जो मुद्दा चल रहा है यूपी में, कानपुर में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप सीएम को क्या कहना चाहते हैं? किसके सीएम को? यूपी के सीएम को। अरे उसको बोलने का क्या है? अरे गजब मालिक, जिसका विकास ही हमारे मुसलमान के विनाश से जुड़ा हो, उससे बात क्या करना है? एक पॉलिटिकल पार्टी एक मुद्दे है, एक एजेंडा बनाती है विकास। विकास का मतलब है उसके नीचे ब्रैकेट में दिया मुसलमानों का विनाश। वो जितना हमारा विनाश करेगी उसको दुनिया के सामने या अपने अंध वक्त के सामने ये प्रोजेक्ट करेगी कि हम लोग विकास कर रहे हैं। 370 का जो बात था ना कश्मीर में, वो थोड़ा पता कीजिए कि 370 ए पास हुआ था, जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल फेस वाला खरीद सकता है। तो किसने खरीदा? अदानी ने। 1 रुपये में बिहार की ज़मीन चली गई। अभी आपने देखा मुद्दा चल रहा है। तो ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ ये चाहती है कि इसका हमारा खिलाफ जो भी एक्टिविटी होगा उसको लोग विकास।
अभी आपको ये भी पता है कि शहर का नाम बदलने को कहाँ से विकास हो गया? इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया। तो इससे क्या विकास हुआ कि वोटर कार्ड से 2000 रुपये अपने आप निकलने लगा ATM की तरह? क्या हुआ? तो बस ये एक मतलब कुछ लोगों की मानसिकता, ऐसा नहीं कि उस पार्टी में भी कुछ गलत लोग हैं, बाकी सबका बोलना सही नहीं। हम किसी को भी डायरेक्टली कोट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसके बारे में हम पूरा मुकम्मल जानकारी जब तक ना ले लें किसी को ख़राब बोलना सही नहीं। हाँ, लेकिन जो टकले की बात आपने की है वो पूरी तरीके से एकदम जायज़ है। वो मतलब इस्लाम का दुश्मन बन चुका है, वो इस्लाम को गलत दिखा। अभी एक हेमंत बिश्व शर्मा है, नाम लेके बोल रहा हूँ, जो असम के CM है, वो भी मुसलमान का विनाश को ये विकास समझते हैं। तो खैर इससे कोई बात नहीं। इस्लाम कभी किसी एक इंसान या किसी एक महदूद ताकतवर लोगों की वजह से कभी ना तबाह हुआ ना तबाह होगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। तो इस्लाम का मतलब ये जो देखी हिस्ट्री मैंने, तो मुझको ये रखी है, जिसे मरना नहीं है उसे जीना नहीं है, यही इस्लाम है। हम लोग जब यहाँ से मर के जाते हैं ना दुनिया से, जब हमारा वफात होता है, जब हम लोग दुनिया खानी से रुखसत कर जाते हैं, तो हमारी असल ज़िंदगी शुरू होती है। हमने ये ज़िंदगी हम लोग जो कमा रहे हैं वो हम लोग बसर वहाँ करेंगे, ये हमारा मानना है, ये आप भी जानते शायद। तो हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। इस्लाम बेबाक है, इस्लाम का हर लोग बेबाक है। इस्लामी ओलमा ही पहले, उमर फ़ारूक का भी अदालत था। हमारे में सियासत भी है, लेकिन उमर फ़ारूक का अदालत, उन्होंने कैसा सियासत किया, आप अगर कभी पढ़े, उतना हदीस की रोशनी में मैं नहीं गया, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कभी गलत का साथ नहीं दिया। मजलूमों का साथ खड़ा होना ही इस्लाम है। मजलूमों के हक़ की आवाज़ बनना इस्लाम है, ना कि कमेटी का बैनर लेके रास्ते में चलना, डिपुटेशन देना और अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि हमने ये कर दिया है। वो इस्लाम नहीं है। आज पूरे दुनिया भर के मुसलमान ये कह रहे हैं आला मोहम्मद के बैनर को लेकर, अगर ऐसी जेल होती तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। कोई ऐसा मामला कभी सुना वक़्फ़ के मामले में किसी ने बोला कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, या CA के मामले में, या NRC के मामले में, या 370 के मामले में, या फिर 3 तलाक के मामले में? सब खामोश थे। लेकिन ये गलत चीज़ छेड़ दिया, इससे गलती हो गया तो इसको बाड़ी पड़ेगा। बाड़ी मतलब बहुत बाड़ी पड़ेगा। कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता। बेशक अल्लाह वो हम लोग को सबक सिखा रहा है कि आज अभी भी वक्त है, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। अब तो इंसान परेशानी का मुतलवा हो रहा है ना, जगह जगह लोग परेशान हो रहे हैं। तो बेशक ज़रूरी है कि जितना भी नौजवान तबका है जो ये वीडियो देख रहा है, वो कहीं से भी बिलोंग करता है। ज़रूरी नहीं कि नूर मुजस्सम कमेटी के साथ आप जुड़े हैं तो ही आप कौम का भला कर सकते हैं। आप अपनी इलाके की कमेटी को अगर मजबूत करते हैं तो हम समझेंगे वो भी हमारी कमेटी है, आप भी समझें हम भी आपकी कमेटी। 352 कमेटी नॉर्थ बंगाल के अंदर नूर मुजस्सम के साथ अटैच है, जो कि एट द मोमेंट में कभी अगर कोई आइंदा वक्त में कभी सरकार ऐसा दोबारा दुस्साहस करती है नाम मोहम्मद के ऊपर, तो फिर इसका रिजल्ट बहुत भयानक होगा। जुलूस क्या, जलसा क्या, एक समुंदर, एक सैलाब निकलेगा। वो सैलाब शायद हुकूमत ने कभी देखा नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग हर मसलक के उलमा को अपने मंच पे बुलाते हैं, तो सवाल ये है कि वाकई आप हर मसलक के उलमा को बुलाते हैं? देखिए, बात है कि मसलक के नहीं, हम सिर्फ इस्लाम को प्रमोट करते हैं। मसलक वाला जो मसला है ना, ये मेरे परे नहीं है। मैं टनाटन सुन्नी हूँ, मैं रबी अव्वल कर रहा हूँ। इससे तो ये जाहिर होता है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात का इंसान हूँ, उसका चाहने वाला हूँ, उसका कायद हूँ, और मैं खुद मुरीद हूँ खानकाह शहबाजिया से। इंतखा वाला मशाइख मेरे पीरो मुर्शिद हैं, तो मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। और रही बात दूसरी की, जब मैं बात कर रहा हूँ कौम मिल्लत की, मैं इस्लाम को इत्तेहाद की तरफ लेके जा रहा हूँ। जब आपके सामने कोई गैर कौम खड़ा हो ना, तो उसको भी इस्तकबाल के इस्लाम ने यही मैसेज दिया है। तो आज आप जो फ़िरका परस्ती की लड़ाई है वो अपने घर तक रखें तो ज़्यादा बेटर। जब आप देश से बाहर जाएंगे ना, तो अपनी नेशनलिटी, अपने रिलीजियस को घर में रखना पड़ता है। वहाँ पर वो चीज़ को आप किसी के बदन पे नहीं डाल सकते। और सिलीगुड़ी शहर में नॉर्थ बंगाल का एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम था जिसको अपने गैरों को भी सुनने पे मजबूर, देखने पे मजबूर किया है नूर मुजस्सम ने। वो जो भीड़ था ना, उसने एक इत्तेहाद का मैसेज दिया है। आज सिलीगुड़ी या आसपास के इलाकों के नौजवानों से पूछिए कि नूर मुजस्सम क्या है, तो अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर एक मामला हुआ था, जो आइल मोहम्मद चल रहा, अभी सुना होगा आपने एक मौजू, हमारे स्टेज को लेकर एक मामला हुआ था। यहाँ भी प्रशासन ने मेरे ऊपर फायर किया है। तो मैंने जब कहा कि हाँ मुझे अरेस्ट किया जाए, तो मेरे साथ तकरीबन हज़ारों लोगों ने कमेंट में जाकर ये किया कि हाँ मुझे भी अरेस्ट करो, मैं भी नूर मुजस्सम का मेंबर हूँ। अल्लाह ने मुझे जो इज्जत बख्शी है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अवाम अगर मुझे मानता है तो इस चीज़ से मानता है कि जब भी इस्लाम पे कोई बात आएगा तो ये नूर मुजस्सम कमेटी सबसे पहले लब्बैक करेगा। मैं उस भीड़ में कभी किसी को शॉर्ट लिस्टेड नहीं करता कि कौन अहले सुन्नत वल जमात का है, कौन देवबंदी है, कौन बरेली है, कौन शिया है। इससे पहले भी एक मेरा मैसेज था, शायद मैं दोहराना चाहूँगा दोबारा, कि देवबंदी, शिया, सुन्नी बरेली में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर है,
70 कसों में जंग खाए सारे टूटे तीर है। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आ जाया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आ जाया हूँ। मेरा मैसेज और नूरे मुजस्सम कमेटी का मैसेज साफ साफ ये है, इस्लाम अभी के हालात, जिस हालात से गुजर रहा है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें पहले हम लोग एक साथ रहे। अपना अकीदा, अपना इबादत अपने साथ रहेगा। आपका किया हुआ इबादत आपको क़यामत के दिन अपने ही काम आएगा। आपकी वालदा या आपका भाई आपको अपना इबादत नहीं दे सकता, तो अपना इबादत अपने साथ। और रही बात कि अगर कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर गैर कौम भी कोई हमारे साथ लब्बैक कर रहा है तो हम उसका भी इस्तकबाल करते हैं। क्या हम लोग गैर कौम को क्या इस्लाम में दाखिला नहीं लेकर? कोई अगर इस्लाम आना चाहता है उसको नहीं रखते। आप काम ऐसा कीजिए कि उनको हमारा काम पसंद आ जा रहा। हो सकता है कि बदअकीदा भी हमारे अकीदे के साथ जुड़ जाए, बट आपने तो डायरेक्ट नेगलेक्ट ही कर दिया उसको। ये मैसेज फैलाना बंद करें। अभी कहाँ है? अभी आपके उलमा कहाँ हैं? अभी आपके उलमा कहाँ हैं जो कि दावा ठोकते हैं कि ये देवबंदी, ये बरेली? भाई ये सब गलत है। आप अगर सच्चे में अगर सिलीगुड़ी या आसपास के इलाकों में कोई ऐसा उलमा है जो वाकई में दीन हक की बात करता है और मतलब कहे तो अहले सुन्नत वाला जमात का दावा करता है, इसकी आड़ में कुछ लोग अपना बैनर चमका रहे हैं, कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये रास नहीं कि नूरे मुजस्सम कमेटी, चंद दिनों की कुछ कमेटी इतने बड़े पायदान पर कैसे है, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए। कुछ लोगों का ये मंतसा चल रहा है। अब लड़ाई जो है ना, बैनर और बैटर में रह गई है। एक तरफ है बहुत पुराना बैनर और एक तरफ है कुछ नया और बैटर के साथ ना पूरा का पूरा नौजवान खड़ा है। सियासत भी देखे ना तो बिना नौजवान के अधूरा है। फिर इस्लाम कैसे? इस्लाम में तो कहा गया नौजवानों को आगे लाया जाए, फिर वो इस्लाम को ये नहीं मान रहे। नामुस रिसालत पे कितने बार रसूल अल्लाह के शान में गुस्ताखी की। कौन सा ऐसा उलमा, कौन सी ऐसी कमेटी सिलीगुड़ी में बताएं मुझे जो बाहर निकली हो सड़क पे, जिसने मुखालफत किया हो? अल्लाह का करम है, मैं उस कमेटी से बिलोंग करता हूँ, उसका फाउंडर। इस बात का कोई मेरे अंदर गुमान नहीं, लेकिन इस बात का फ़ख्र है कि नूरे मुजस्सम कमेटी डंके की चोट पे इस्लाम के लिए, आबादी 5% है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन सही बात को रखने में हम लोग हमेशा सामने आए हैं और ये लोगों को पता है। आप कमेंट में, आपका जो ये न्यूज़ होगा उसके कमेंट में हमारे हज़ारों हज़ार मेंबर, हमारे मेंबर कितना है इसका डाटा हम किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि कोई LIC बिल्डिंग तो खोले नहीं कि हमको कोई सिल्वर और ब्रोंज मिलेगा। बस मेरा काम खुदा को पसंद आ जाए, कायनात के मालिक रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए, जो कायनात के बिना अल्लाह के बाद का अगर कोई नाम सबसे अफजल है, कोई आला है, कोई शख्स, कोई इंसानियत का दूत जिसको गूगल भी मानती है, वो नाम मोहम्मद है। और नाम मोहम्मद जब इंसानियत की बात करता है तो हमें चाहिए कि हम लोग सभी लोग उसके साथ जुड़कर और उसके नाम का एक अच्छा मैसेज दें। उनका जन्मदिन मना रहे हैं कि हम लोग डिवाइड एंड रूल से करके, ये हिटलर वाला पॉलिसी यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरे पास तो नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे लिए क्या मुखालफत मुझे झेलना है, लेकिन इतना पता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। इस मैसेज को समझे। इत्तेहाद ऐसा कि जयगांव से लेके इस्लामपुर तक, इस्लामपुर से लेके हल्दीबाड़ी तक, हर जगह में अगर जाएंगे ना तो 2 लोग तो ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह का करम है जो नूरे मुजस्सम कमेटी को उसके कामों की वजह से जानते हैं। सिलीगुड़ी में भी मामला बहुत बड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा है। खैर आगे अच्छा, आप पर बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जो ये बड़े पैमाने पे जो ये प्रोग्राम करते हैं, इसमें तो ये आपका फ़ायदे के लिए आप करते हैं। हाँ बेशक मेरा फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। जो इस बारे में कुछ बताइए। फ़ायदा मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आज के डेट में इस्लाम का इत्तेहाद के लिए किसी ने बात नहीं की। सबका जलसे का एक मौजू होता है जो रात में 9 बजे शुरू और शाम में 4 बजे ख़त्म हो जाता है। उसके 2 महीने पहले चंदे का कारोबार चलता है और 2 महीने बाद उसका नाम अच्छा या ख़राब, अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ, इस पे बात चलता है। लेकिन हमारा जो तैयारी 1 साल पूरा अभी ख़त्म हुआ, रबीउल, दूसरे रबीउल की तैयारी शुरू हो चुकी है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। क्योंकि लोग मेरे पास ऐसा मैसेज नहीं आता कि भैया ये प्रॉब्लम है कि आप लोग हम लोग से चंदा ले लें, क्योंकि हमने चंदा पे हम लोग डिपेंड नहीं थे। अल्लाह का करम है, अगर हमारे कमेटी में तकरीबन कहा जाए तो 5000 पेड मेंबर है। 5000 का मतलब जानते हैं? मतलब बहुत बड़ी बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी होना बहुत बड़ी बात है। 5 ऐसे नौजवान लड़के हैं जो कि डंके की चोट पर दिन को दिन और रात को रात ना समझते हुए इस्लाम के लिए कहीं भी कायद खड़ा हो जाए, ऐसे लड़के हैं। और आपने देखा है कि सिलीगुड़ी में कुछ दिन पहले कुछ मामला हुआ था। एक संगठन हड़ताल बुलाती है, उसके साथ उसका पूरा संगठन खड़ा होता है, एक ये एक वो, मैं भी। लेकिन हमारे में क्यों? हमारे में क्या होता है? फलाना की कमेटी हम नहीं, उसके ये तो हम नहीं, वो उसमें हमारे में ये तफरका है ना, ये ख़त्म करने आया है नूरे मुजस्सम। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जिस कमेटी को टोन मार रहा हूँ ना, उसके बेटे भी मेरे मुरीद हैं चाहने में।
वो नहीं कि मतलब मुझसे मतलब कोई खानकाही मुरीद चाहना, वो भी मुझे चाहते हैं, वो लोग भी मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं कर पाते हैं कि उनको छोटा लगेगा। किसी से मैंने भी सुना है हाँ कि ऐसा है, यही करता है। आज के डेट में आप सिलीगुड़ी अराउंड किसी भी इस्लामी इलाके से माइक लेके गुजरे, पूछे कि जब भी कोई इस्लाम, सिर्फ इतना ही पूछे, अगर मुसलमान पे कोई बात आता तो आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी से सबसे पहले कौन कमेटी आवाज़ उठाएगा, कौन उठाएगा? तो सबसे पहले अल्लाह करम नूर मुजस्सम और मेरा ही नाम सामने आया। इसमें तकब्बुर नहीं करो, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। प्रोग्राम के बाद भी और कल भी मैं इंटरव्यू दे और आज भी आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, या मेरा शख्सियत या मेरा पहचान या मेरा कमेटी का पहचान ऐसा बन चुका है कि हाँ लोग ज़रूरी समझते कि मैं क्या अपना बात रखता हूँ। जैसे आपने मेरे पे ब्लेम लगाया, मैं इसको ब्लेम कहूँगा कि आप सबको लेके बैठते हैं, तो हाँ बेशक मैं इत्तेहाद के लिए सबके साथ मिलना चाहता हूँ, गैर कौम को भी इस्तकबाल करता हूँ। ये मेरा मैसेज है। सिलीगुड़ी में बहुत सारी कमेटियाँ हैं, लेकिन नूरे मुजस्सम ही हर चीज़ में आगे क्यों रहती है? ये तो अल्लाह का करम है, इसको तो मतलब मेरा रिज़्क समझिए कि मैंने कमाया है। क्योंकि मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, तमाम उत्तर बंगाल की जितनी भी कमेटी हैं उसके पास कभी ऐसा क्योरी नहीं है कि भैया हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, भैया हमें ऐसा बोला जा रहा है, हमें ऐसा कहा जा रहा है। और अल्लाह का करम है, सिलीगुड़ी में जो भी छोटा मोटा मामला होता है हमारे समाज को लेकर, हमारे कम्युनिटी को लेकर या इंसानियत को लेकर, तो हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। बहुत ऐसा चुटपुट मामला अभी चल रहा है, क्योंकि सामने इलेक्शन का दौर है, तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो रोटी सेकने के आड़ पर, और हम मुसलमान एक सिर्फ मतलब इस्लाम और मुसलमान सिर्फ एक कौम और एक मतलब धर्म का नाम नहीं है, ये किसी के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे, और किसके साथ उठेंगे किसके साथ बैठेंगे, ये सब अब पॉलिटिकल पार्टियाँ डिसाइड करती हैं। तो जिसका एक हमारा हमको एक पर्सनली भी तकलीफ़ है कि हमारे जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर है उनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता, सब थाली के चट्टू बट्टू, कभी इधर कभी उधर, एक पोस्ट ये लेके वो खुश, ये पोस्ट लेके वो खुश। लेकिन कभी उनसे पूछिएगा या कभी आपने अपनी पूरी जिंदगानी में देखा होगा किसी मुस्लिम लीडर ने आकर, हमारे नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, बहुत ऐसे अल्लाह का करम है, बहुत ऐसे मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम ऐसे लीडर गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए आवाज़ उठाया है, डंके की चोट पर उठाया। खैर अल्लाह हमें भी इस चीज़ से नवाजता, अगर सिलीगुड़ी शहर में या उत्तर बंगाल में भी कोई ऐसा लीडर होता जो ऐसा दहाड़ता या हमारे लिए बोलता, जो अगर ऐसा रहता तो शायद आज मोहम्मद राजू नूर मुजस्सम कमेटी नहीं चला रहा होता। क्योंकि जब ज़रूरत होने पर ही, जब किसी चीज़ की भूख होती है तो ही आप खाना खाते हैं, उसके बाद आप स्वाद खोजते हैं। तो हमें चाहिए कि चीज़ों को आस्ते आस्ते समेटने के लिए पहले एक मजमा को जमा किया जाए, मजमे को जमा करने के बाद उसको अच्छा मैसेज दिया जाए, उसको ये बताया जाए कि इस्लाम कम्युनिटी कैसे रिप्रेजेंट करना है हम लोग को समाज के अंदर, किसी का कोई मुसीबत आता तो हम लोग को कैसे खड़ा उतरना है, ये हमारा एक मैसेज है। और दूसरी बात की, और उन जो चम्मच कहूँ या दलाल पॉलिटिकल जो लीडर है, किसी का नाम कोट नहीं करो, लेकिन जिसको समझना वो समझ ले अपने साथ, क्योंकि मेरा आदत मैं जाना ही जाता हूँ इसी बात के लिए। सिलीगुड़ी में भी बहुत मामला हुआ, बहुत देखे, बहुत लीडर, बहुत पॉलिटिकल पार्टियाँ, बहुत पॉलिटिकल पोस्ट, लेकिन किसी का कोई विसात या कोई औकात नहीं है। जिस दिन उसने इस बात को समझ लिया और नामों से रिसालत के लिए कभी एक बार भी लब्बैक किया, तो कसम खुदा की मैं मोहम्मद राजू उसके पीछे खड़ा रहूँगा और उसको उसके साथ साथ चलूँगा। मैं कहूँगा आप लीडर, लेकिन ऐसा कोई लीडर मुझे अभी आज तक देखने को नहीं मिला है। सब के सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के सामने टेबल लगाने और नाश्ता पानी लगाने में व्यस्त है। इस्लाम हुकूमत के लिए भी जाना जाता था। 750 साल हमने कहाँ राज किया, तो 550 साल हमने यहाँ राज किया। खैर वो हुकूमत थी, उसमें कुछ गलत बादशाह भी गुजरे, कुछ अच्छे, मैं सबका डिकोट नहीं करना चाहता, लेकिन अब वक्त है मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पे आने का। और सारी जो मतलब जो बायस्ड कमेटी है, जो कमेटी अपने नाम के साथ उर्दू वर्ड का इस्तेमाल करती है, उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करती है, उर्दू अलकाब लगाती है कि मैं ये वो, ये सब दिखावा है, ढोंगे और कुछ नहीं। अगर वाकई मैदान में आज जो मौजूद चल रहा है अल्लाह मोहम्मद को लेकर, उस पर अगर कोई कमेटी वाकई में निकल सकता है बाहर, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप सही है। मेरा ये भी कहना नहीं कि विदाउट परमिशन बाहर निकले या पर्दा, लेकिन अभी का जो समाज है, आपको चाहिए कि सीनियर हो या जूनियर सब साथ में बैठ के बात करें। अगर आप अहंकार में जी रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं फलाना डिपकाना, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप बाहर निकल के कभी दूसरे लोगों से बात करें, आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। इस्लाम में है इज्जो मंतसा व जिल्लो मंतसा, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह जिल्लत देने वाला। अल्लाह ने बेशक मुझे इज़्ज़त से नवाजा है कि मेरे पास आज 5000 का मजमा है, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी है कि पैसे देकर लोग भीड़ लगाते हैं। मेरे पास अल्लाह कर में, अगर मैं आज भी ग्रुप में, अगर मैं 10-12 ऐसे ग्रुप चलाता हूँ जिसमें 1000 से तकरीबन लड़के हैं हर ग्रुप में, और सब ये बात बोलते हैं भैया जुलूस निकाल, लेकिन मैं कभी प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि प्रशासन सिलीगुड़ी का एक बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उसको कभी ब्लेम भी नहीं करूँगा। होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, एक जगह में अगर 10 बर्तन रहेंगे तो आवाज़ आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रशासन गलत है। नो डाउट वेस्ट बंगाल पुलिस ने अच्छा काम किया है, और आने वाले वक्त में भी उम्मीद है कि वो समाज को एकजुट रखने का काम करेगी। और यूपी पुलिस ने जो किया है, तो वो किसी के इशारे पे नाच रहा है। खैर कितना नाचेगा, नाच ले, तो भी कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। खैर वो अरेस्ट हुए तो हमको कर नहीं पाएगा, तो वक्त है, देखा जाएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि सिलीगुड़ी के आसपास का सारा कमेटी, जैसे 352 कमेटी के साथ हमारा रोटेशन बातचीत चल रहा है,
नॉर्थ बंगाल के अंदर शायद किसी के अंदर वो वकार नहीं है, वो वजूद नहीं कि वो बात करे, क्योंकि सब अपने अपने तकब्बुर एहसास के साथ बैठे हैं, बैनर के साथ बैठे हैं कि हम ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, पोस्ट वो पोस्ट। लेकिन तुम्हारी जान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बैनर वहीं तक रह जाएगी जहाँ तक शैतान महदूद है। अगर तुम्हें खुदा को राज़ी करना है तो खुदा के लिए जो काम राज़ी किया गया उसके तरफ भागो, उसके तरफ एक कदम बढ़ा के देखो। अगर वाकई में आगे चलने का कोई लीडर को शौक़ है, कोई लीडर आके हमें कहता है कि भाई हम दिन के लिए हम आगे आना चाहते हो, तो बेशक मैं उसके पीछे चलूँगा। ये भी मेरे लिए भाई सर वो कोई लीडर सामने तो आए, लेकिन अल्लाह का करम है कि जैसा पहले जाहिलियत चल रहा था ये लोग के ज़माने में, ये लोग के ज़माने में नाम नहीं, उन लोगों के ज़माने में वो ज़माना आज भी कायम है और आगे तो नहीं रहेगा। मेरी एक आवाज़ पर कभी ऐसा भी मंजर देखने को मिलेगा कि उस कमेटी को दौड़ा दौड़ा कर रोड पर मारा जाएगा जो मुसलमान का कमेटी का ढोंग करती है। ये बहुत बड़ी बात है, कोट कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ ऐसी कमेटियाँ हैं जिसके नाम मैं कुछ खुल के बात बहुत जल्दी मेंशन करूँगा, जो मुसलमान होने का ढोंग कर रही है, मुसलमानों के नाम का कमेटी बनाकर पॉलिटिकल पार्टी से राजनीतियाँ सेक रही है। भाई आपको झुकने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम एक ऐसी कौम का नाम है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकी है। चांद इधर से उधर हुआ एक रसूलुल्लाह के इशारे से। तो भाई आप उस चीज़ को पढ़ने वाले, उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। अमल अदब ही इबादत है और अमल करना ही इस्लाम में। हम लोग वो ऐसे मुसलमान हैं जो कि रसूलुल्लाह को देखे नहीं तो इतनी मोहब्बत है, देखे नहीं तो इतनी मोहब्बत है नाम से। तो भाई इस्लाम बहुत कमज़ोर पिलर का नाम नहीं बोलेंगे, बहुत बारीक से चीज़ पे बसा हुआ है, उस पर इतना ईमान खड़ा है मुसलमानों का, इतना नौजवान। हम तो बोले, कल भी हमारे एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें हमने कहा है कि अगर उनके नाम पे जेल होती तो हम वकील नहीं करेंगे, हमको वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उस जेल को रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इस्लाम कभी भी झुकने का नाम नहीं। अगर किसी की वजह से झुकेगा तो नूर मुजस्सम उसको उस वक्त ही बातिल और खारिज और उसको बर्बाद कर देगा, चाहे वो कोई भी कमेटी हो। अगर कोई भी किसी के सामने झुकने का काम करता है तो नूर मुजस्सम कमेटी का खुला चेतावनी है, उस कमेटी को रौन दिया जाएगा। नामों से रिसालत पे कोई बात आई और कोई झूठा ढोंग कर रहा है, हो सकता है ये इंटरव्यू देखने के बाद कुछ लोगों का दिल रात भर पिघला होगा, या कल का इंटरव्यू, क्योंकि मेरा एक फेस ऐसा है कि मैं जब भी मीडिया में आता हूँ कुछ बेबाक बोलता हूँ और बोलता ही रहूँगा, बोलता हूँ। उसके बाद कुछ लोगों का कमेटी का दिल का ख्वाहिश जागता है और निकल के बाहर आते हैं ये फलाना ढिमकाना, एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे, कोई इसका इंटेंशन या कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी को कुछ मैसेज देना है। तो वो अभी हो सकता है कि देखिए 2-4 दिन में कुछ जागेंगे, हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस वो दिखावा तक ही रहेगा। कभी पूछिएगा, कभी अगर आपका माइक रहा तो पूछेगा, आप लोग कभी निकले हैं क्या रोड पर? उसी कमेटी का उसी का कमेटी का बेटा को जिस दिन रोड पे मार पड़ेगा ना, इस्लाम बोल कर या मॉब लिंचिंग होगा, तो फिर उस दिन उसको पता चलेगा कि राजू जो बोल रहा था वो बात सही था, राजू इत्तेहाद का बात कर रहा था। क्योंकि आज आपको जब ब्लड लगेगा ना आपकी बेटी को या आपकी बीवी को, तो आपको जब ब्लड दिया जाएगा, हम पूछेंगे वो उस फिरका वाले का चलेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ चलेगा। तो भैया कहावत है ना कि लेने में सब अच्छा, और जब इज्जत बांटने की बात आती है, जब मुकाम देने की बात आती है, तो आप वहाँ पे फिरका परस्ती शुरू कर देते, क्योंकि बैनर और बेटर का लड़ाई में आपको बैनर को ऊंचा दिखाना। वो दिन दूर नहीं जो सिलीगुड़ी का मैयत में भी एक बैनर जा रहा होगा कि फलाना के प्रेसिडेंट और फलाना के सेक्रेटरी मारे। अस्सलाम वालेकुम।